प्यारे भक्तों, ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। माँ का तीसरा रूप माता चंद्र घंटा का है, जो शेर पर सवार हैं। 10 हाथों में कमल, पुष्प, कमंडल व अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित माँ का मोक्षदायिनी स्वरूप अपने भक्तों को सदैव कल्याण करने वाला है। माँ के मस्तक पे सुशोभित अर्धचंद्र के कारण ही माँ को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ का ये अनुपम रूप अपने दर्शनों द्वारा ही सभी मनोरथों को पूरा करने वाला है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन व व्रत करने से सर्व कार्य सिद्धि होती है। माँ के पूजन अर्चन के लिए प्रातः स्नान आदि के उपरांत माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें व घर, पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। फिर माँ के आगे 5 घी के दीपक जलाएं व पीले गुलाब, सफेद कमल या माला अर्पित करें। तत्पश्चात रोली, अक्षत, अगर, कपूर से पूजन करें व आरती करते समय सुबह शाम शंखनाद की ध्वनि गुंजित करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तत्पश्चात माँ चंद्रघंटा को उनका प्रिय भोग केसर से बनी खीर या दूध से बनी कोई भी मिठाई द्वारा भोग लगाएं। माँ चंद्रघंटा की स्तुति के लिए सप्तशती पाठ करें व ओम चंद्रघंटाय नमः बीज मंत्र 108 बार जाप करें। तो यह तो थी माँ के तीसरे दिन के पूजन की विधि। अब जान लेते हैं कि इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। इस बार नवरात्रि का तीसरा दिन 24 दिसंबर दिन बुधवार का रहने वाला है। माँ के पूजन का शुभ समय प्रातः 6 बजे से 8 बजे के बीच का रहने वाला है तथा दोपहर में 11:30 से 12:30 तक का समय भी सही है। बीज मंत्र का जाप आप शाम 5:30 से 7 बजे तक पूर्ण कर सकते हैं। तो ये था तीसरे दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त। अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा के व्रत पूजन की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में देवताओं व दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें दैत्यों ने देवताओं का जीना दूभर कर दिया था। उस समय पर दैत्यराज महिषासुर ने सभी देवताओं का अंत करने की ठान ली थी। वह किसी से भी पराजित न हुआ व इंद्रलोक पर भी विजय प्राप्त की। अब वह और भी अहंकारी हो गया था। अब तो उसने इंद्र, सूर्य, चंद्रमा व वायुदेव से उनके सभी अधिकार छीन लिए। देवता त्राहिमाम कर उठे व मदद मांगने के लिए त्रिदेव या ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जा पहुंचे और उन्हें अपनी सारी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि महिषासुर के कारण देवलोक तो क्या, अब मृत्युलोक में भी विचरण करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। उनकी यह दीनहीन अवस्था देखकर त्रिदेवों को बड़ी दया आई। तब उन तीनों ने मिलकर अपने अपने तेज को प्रकट किया। वह सभी तेज मिलकर एक सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गए, जो साक्षात जगत जननी जगदम्बा माँ चंद्रघंटा थी। वह शक्ति स्वरूप सब संकट हरने वाली थी। तब सबने आदर के साथ हाथ जोड़कर उस महाशक्ति का सत्कार किया। वह सभी देवताओं ने भिन्न भिन्न उपहार भेंट किए। इंद्र ने वज्र दिया तो ऐरावत ने माँ को घंटा भेंट किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया तो भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल भेंट किया। सूर्य ने माँ को अपना तेज दिया व शेर सवारी करने के लिए दिया। इस प्रकार माँ को सभी ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया। फिर क्या था? फिर माँ ने महिषासुर को ललकारा और युद्ध में जा पहुंची। माँ की ललकार से दैत्यराज
डर से थर-थर कांपने पर विवश हो गया। मां का विशाल रूप देखकर दैत्यराज की सेना भय से भागने लगी। मां ने जैसे ही धनुष की टंकार की, सकल ब्रह्मांड कंपित हो गए। मां ने घंटे की ध्वनि से